जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, समाज में जब कोई सवाल पैदा होते हैं लोगों के मन में तो वो संतों की शरण में जाते हैं, रास्ता उन्हें वहीं से मिलता है। लेकिन अगर संत समाज में कोई सवाल पैदा हो तो फिर उसका क्या रास्ता है? उसका कोई रास्ता नहीं है। संत समाज में सवाल पैदा होते ही नहीं, और जहाँ सवाल पैदा हो रहे हैं उन्हें मैं संत नहीं मानता। संत का अर्थ होता है, संत शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है। स माने समस्या, अंत माने समाप्ति। समस्यायाः समाप्तिर्यत्र समस्यायाः अंतः यत्र स संतः। जहाँ समस्याओं का अंत हो जाता है उसी को संत कहते हैं। गुरुजी, अब संतों की संगत शास्त्रार्थ की परंपरा से जन्मी है, लेकिन अब शास्त्रार्थ नहीं, द्वेष दिखाई दे रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है। और उसके केंद्र में आप। हाँ, मैं तो हूँ ही, मैं केंद्र में हूँ, पर मैं न तो आरोप करता हूँ न प्रत्यारोप जी। मैं केवल इतना ही कहने जा रहा हूँ। फिर भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा का समझना अत्यंत अनिवार्य है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाकई में विद्वान वही है जो संस्कृत जानता है, और जिसे संस्कृत नहीं आती क्या वो विद्वान नहीं है? बिल्कुल नहीं विद्वान है भारतीय संस्कृति का। गुरुजी, बाबा तुलसीदास ने तो अपने फिर तमाम जो उत्तर देना जी, कदाचित आप लोग जानती नहीं हैं। गोस्वामी पहले बाबा शब्द हटाइए, गोस्वामी तुलसीदास जैसा कोई संस्कृतज्ञ हुआ ही नहीं। श्री रामचरितमानस जी में 62 श्लोक उन्होंने प्रत्येक कांड के मंगलाचरण में संस्कृत के श्लोक लिखे। यदि संस्कृत न जानते होते तो मंगलाचरण संस्कृत में क्यों लिखते हैं? उन्होंने हिंदी में इसलिए लिखा कि शंकर जी की आज्ञा हो गई थी कि तुम अवधि में लिखो, इससे लिखा। पर अवधि में लिखने के कारण गोस्वामी जी को कोई असंस्कृतज्ञ कहे, उससे उच्च कोटि का मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता। मैंने संस्कृत साहित्य बहुत देखा, और मुझसे अधिक तो इस समय कोई नहीं जानता संस्कृत साहित्य में। मैंने बृहत त्रयी, लघु त्रयी भी देखी है। वाल्मीकि से लेकर अब तक 200 महाकाव्य देखे। तो गोस्वामी जी को असंस्कृतज्ञ कहना ये कितनी बड़ी मूर्खता है। उत्तरकांड के अंतिम प्रकरण में जब दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचन का प्रकरण आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति येति दुस्तरम तरन्ति ते। कैसे कह दिया उनको? गोस्वामी संस्कृत नहीं जानते थे? संस्कृत जानते थे, लेकिन उन्होंने चुना अपनी में लोगों से जुड़ने के लिए। जी नहीं। तो अगर वो चुन रहे हैं उस भाषा को लोगों से जुड़ने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक उनकी बात पहुंच पाए, अलग बात। तो वो तमाम गुरु जो संस्कृत में संवाद नहीं करते तो क्या वो विद्वान कम हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल विद्वान कम हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने अविद्वत्ता के कारण नहीं अवधि चुनी, समाज को जोड़ने के लिए चुनी। पर जो संस्कृत का उपदेशक है, जो उपदेशक कोटि में है, उसे संस्कृत जानना पड़ेगा। सुमेरा जी, आपने ये भी कहा था प्रेमानंद महाराज को लेकर कि वो डायलिसिस पे जिंदा हैं और वो संस्कृत नहीं जानते हैं। डायलिसिस की बात मैंने नहीं कही थी। संस्कृत नहीं जानते हैं ये आपने कहा था। तो अभी भी कह रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कोई भाष्य खुद से नहीं लिखा है, ये सब बात मैंने नहीं कही थी। लोग जोड़ कहते हैं। हाँ, मैंने ये कहा था, जैसे पिता पुत्र के लिए कहता है कि बेटे तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए, उसी दृष्टि से मैंने उनको कहा था कि तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए। जैसे एक वाक्य है, एक पिता अपने मूर्ख पुत्र को कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत
सकलः सकलः सकृत छकृत। हे बेटे, भले बहुत तुम नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी व्याकरण तो पढ़ लो। व्याकरण पढ़ लोगे तो स्व और स्व का अंतर समझ में आ जाएगा। स्व माने अपना और स्व माने कुत्ता, सकल माने संपूर्ण और शकल माने खंड। तो हम जनता जनार्दन को वेदों का ही तो उदाहरण देंगे, पुराणों का ही तो उदाहरण देंगे, कि भारतीय संस्कृति के लिए कहीं दूसरे स्थान से लाएंगे क्या? फिर इतना विवाद क्यों हो गया आपकी बात पर, जब आपका भाव इतने अच्छे थे? आप एक पुत्र की तरह, आप एक बड़े की तरह बात कर रहे थे। उत्तर दे रहा हूँ। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराय विभूति। उत्तर दे दिया मैंने। कुछ साधु संतों ने ये बात कही कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से ज्यादा संस्कृत तो प्रेमानंद महाराज जी जानते हैं। वो दिन भर राधे राधे श्याम श्याम करते रहते हैं और आप कथा के दौरान संस्कृत के श्लोक कहते। नहीं, ऐसा नहीं। पहली बात, मैं 2 लाख राम नाम का जप करके ही जल पीता हूँ। और राधे राधे श्याम श्याम संस्कृत थोड़े हैं। संस्कृत के वाक्य संस्कृत बनेंगे ना। कोई वाक्य हम बोलें, जैसे राम जाते हैं तो राम गच्छति, ये संस्कृत है। और जो कह रहे थे ये बात, अभी भी कह रहा हूँ, वे न तो जगत गुरु हैं और न शंकराचार्य। अभी भी उनका प्रकरण उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ही इज नॉट शंकराचार्य एंड ही इज नॉट जगत गुरु। हाउ कैन ही डेयर टू से दिस? लेकिन रामभद्राचार्य जी, वो तो आप पर सवाल उठा रहे हैं, वो तो आपकी पीठ पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उत्तर वो कह रहे हैं कि वो जहाँ बैठे हैं वहाँ उनसे पहले कौन रामानंदाचार्य थे? मैं पीठ बनाई जाती है। मेरे पहले शिवरामाचार्य थे, उनके पहले भगवदाचार्य थे। आचार्य पीठ बना, सुनिए, आचार्य पीठ बनाता है। लीक लाग सबको चले, कायर कूर कपूत लीक छोड़ी, सानंद चले सायर सिंह सपूत। आचार्य व्यवस्था करता है। मैं फिर बताऊं, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि आलोचक महोदय को इतना भी ज्ञान नहीं है कि सबसे प्रथम पीठ भारत में चित्रकूट में ही बनाया गया। पीठ का अर्थ होता है जहाँ पादुकाएं प्रदान की जाएं। तो सबसे पहले श्री चित्रकूट में ही भरत जी को श्री राम ने पादुका प्रदान की थी। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही। मैंने पीठ बनाया नहीं, उसका केवल प्रवर्तन किया है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।